मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी। संसारिक विक्षोभ, संसारिक विक्षोभ, क्रोध मान माया लोभ, क्रोध मान माया छोड़ कर आओ जी, लाभ उठाओ जी, छोड़ कर आओ जी, लाभ उठाओ जी। आत्मा को दे बल, आत्मा को केवल पर्युषण है निर्मल, पर्युषण है निर्मल। मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ। प्रभु महावीर ने, प्रभु महावीर ने लूटाई फकीर ने, लूटाई फकीर, दौलत वो पाओ जी, लाभ उठाओ जी, दौलत वो पाओ जी, लाभ उठाओ जी। जप तप त्याग से, जप तप त्याग से, ज्ञान के पराग से, ज्ञान के प्रकाश से, आत्मा खिलाओ जी, लाभ उठाओ जी, आत्मा खिलाओ जी, लाभ उठाओ जी। पूरे ही बेशर्म हैं, पूरे ही बेशर्म हैं, पक्के शत्रु कार्म हैं, पक्के शत्रु, इनको हराओ जी, लाभ उठाओ जी, इनको हराओ जी, लाभ उठाओ। सुविचार हो हरे, सुविचार हरे हरे भरे, सुविचार हो हरे, सुविचार श्रद्धा जल से भरे, श्रद्धा जल से मेघ बरसाओ जी, लाभ उठाओ जी, मेघ बरसाओ जी, लाभ साधना का पथ ले, साधना का, इन 8 दिनों के अंदर कुछ ना कुछ छोड़ना ही छोड़ना है, छोड़ना ही छोड़ना है, जितनी शक्ति हो, चाहे भोजन छोड़ना पड़े, चाहे लालच छोड़ना पड़े, चाहे क्रोध छोड़ना पड़े, चाहे नफरत छोड़नी पड़े, चाहे कसायों को कमजोर करना पड़े, साधना तो इसी को ही कहते हैं। और इन 8 दिनों का लाभ उठाना है आपने, साधना का पथ ले, साधना का पथ ले, हौसले का रथ ले, हौसले का पथ ले, साधना का पथ ले, साधना का पथ ले, हौसले का रथ ले, हौसले का रथ ले, बढ़ते ही जाओ जी, लाभ उठाओ जी, बढ़ते ही जाओ जी, लाभ उठाओ रे।
दुखी को उदास को, दुखी को उदास, को आत्मा की प्यास को, आत्मा की प्यास को दुखी को उदास को, दुखी को उदास को जो हमसे रूठे हुए हैं, जो हमसे टूटे हुए हैं, जो हमारे बिना उदास रहते हैं, दुखी को उदास को, दुखी को उदास को आत्मा की प्यास को, आत्मा की प्यास को अमृत पिलाओ जी, लाभ उठाओ जी, अमृत पिलाओ जी, लाभ उठाओ, आत्मा को बल, आत्मा को दे बल, आत्मा को दे बल पर्युषण है निर्मल, पर्युषण है निर्मल मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी, मन से मनाओ जी, लाभ उठाओ जी। अंतगढ़ सूत्र की थोड़ा सा अर्थ करूं, जो मूल पाठ आपने पढ़ा उससे पूर्व पहले हम ये जान लें कि अंतगढ़ सूत्र का पूरा नाम क्या है और इसका क्या गूढ़ार्थ है, इस शब्द में क्या रहस्य छुपा हुआ है। तो इस सूत्र के प्रति हमारी आस्था, हमारा विश्वास और मजबूत हो जाएगा। केवल अंतगढ़ सूत्र पढ़ना है, इस भाव से इसका स्वाध्याय नहीं करना। इसका कुछ ना कुछ है अर्थ गहरा, उसको हम समझ लें। आपने देखा होगा, इसको हम बोलते हैं अंतकृत दशांग सूत्र, जिसको हम प्राकृत भाषा में अंतगढ़ सूत्र कहते हैं, लेकिन इसका पूरा अर्थ बनता है अंतकृत दशांग सूत्र। अगर हम इसको डिवाइड करें, तोड़ें, तो एक शब्द आता है अंतकृत, जमा दशा, जमा अंग, जमा सूत्र। अंतकृत अलग है, दशा अलग है, अंग अलग है और सूत्र अलग है। अंतकृत जिन्होंने जिंदगी के अंत में ये कारनामा किया, अंतकृत। इस सूत्र के अंदर उन 90 आत्माओं का वर्णन है, 90 होली सोल। उन 90 पवित्र आत्माओं का वर्णन है जिन्होंने अपने अंतिम श्वासोश्वास के साथ, अंतिम आखिरी श्वास में जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया और अंतिम श्वासोश्वास के साथ केवल ज्ञान प्राप्त करके तभी निर्वाण को प्राप्त हुए। ये उन 90 आत्माओं का इस सूत्र के अंदर वर्णन है जिन्होंने अंतिम श्वासोश्वास के साथ 84 लाख जीवा योनि में आवागमन करने का जो बोझ था सिर पर, वो खत्म किया, वो नष्ट किया और मुक्ति के अंदर चले गए। कितनी आत्माएं हैं वो? 90 आत्माएं, जिन्होंने अपनी संयम साधना के बलबूते पर, जिन्होंने अपनी तपह साधना के बलबूते पर, और आप देखोगे इस अंतगढ़ सूत्र के अंदर 3 प्रकार के तप आए हैं, जिसके अंदर एक अनशन तप है, जिसके अंदर एक आयम्बिल भी तप है और जिसके अंदर एक काय क्लेश तप भी है। यानी इन 3 तपों का वर्णन है इसके अंदर, अनशन, आयम्बिल और काय क्लेश।
यानी काया पर जब जबरदस्त विपदा आ गई, उस विपदा के अंदर भी आत्म संपदा को जिन्होंने प्राप्त किया। और आप देखोगे इस सूत्र के अंदर, अगर कोई तुमसे पूछे कि वो कौन है आत्मा जिसने सबसे लंबी दीक्षा पर्याय पाली और अंतिम श्वासोश्वास में मुक्त हुई है, तो क्या नंबर आएगा? एवंता मुनि का। उनमें संख्या नहीं लिखी है, पर लेकिन बहुत समय तक, दीर्घ काल तक, क्योंकि हो सकता है वर्णन नहीं आया हो कितने समय की दीक्षा पर्याय पाली, लेकिन जब अंकों में आता है तो 27 वर्ष आता है। कुछ आत्माएं ऐसी हैं जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा 27 वर्ष तक, नहीं तो कोई 5 साल है, कोई 2 साल है, कोई 16 साल है, तो कई 6 महीने भी हैं, और कई ऐसे भी हैं जिन्होंने उसी दिन दीक्षा ली और उसी दिन आत्मा का कल्याण भी किया। तो इस प्रकार अंतगढ़ सूत्र में उन 90 आत्माओं का वर्णन है जिन्होंने गजब की अनोखी तप साधना, संयम साधना और काय क्लेश तप की आराधना करते हुए आत्मा के अंदर चिपके हुए अष्ट कर्मों को नष्ट किया और मुक्ति को प्राप्त हुई। पहले उन 90 वीर आत्माओं को हम हार्दिक क्या करते हैं? नमन करते हैं, वंदन करते हैं, और एक अभिलाषा, एक इच्छा बांधते हैं कि वो दिन कब आएगा जब हम भी ऐसा जन्म प्राप्त करें कि जिस जन्म के अंदर हमारा आखिरी जन्म हो और अंतिम श्वासोश्वास के साथ हम भी मुक्ति के अंदर चले जाएं, या हम किसी न किसी तीर्थंकर के मुखारविंद से वाणी सुनकर के दीक्षा पर्याय ग्रहण करें, किसी तीर्थंकर की मौजूदगी में संयम की पालना करें। दशा अंतकृत, फिर आया शब्द दशा। दशा यानी अवस्था, चाहे भोग अवस्था है, चाहे योग अवस्था है, और चाहे साधना काल है, जो भी है उसे हम दशा कहते हैं। दशा, आप किस दशा में रहते हो? संयम की दशा में रहते हो या यानी संयम की अवस्था में रहते हो? तो इसके अंदर 90 आत्माएं वो हैं जिन्होंने संयम दशा, संयम की अवस्था में अपने कर्मों की निर्जरा करी, जिन शासन की व्यवस्था संभाली और कर्मों को नष्ट करने की अवस्था को पूर्णता दी, इसलिए उसको दशा बोलते हैं। अंग इसलिए कहते हैं कि भगवान की द्वादशांगी और वर्तमान के अंदर 11 अंग हैं। तो ये अंतगढ़ जो सूत्र है, जैसे 11 अंग हैं यानी 11 अंग हैं। ये अंग इसको इसलिए कहा जाता है, अंग सूत्र वो हैं जो मूल आगम है। क्या है? मूल आगम है। अंग इसलिए कहते हैं ये भगवान के मुंह से निकली हैं। उपांग जितने भी हैं सब आचार्यों ने बनाए हैं, विद्वानों ने बनाए हैं, लेकिन जो अंग सूत्र है, अंग का मतलब है जो प्रभु का अंग है, वाणी से निकली हैं। ये जितने भी 11 अंग हैं ये हमारे तीर्थंकरों की जिनवाणी है, ये उनकी संपदा है, ये उनके मानस पुत्र हैं। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये मुख से निकली हैं। संसार के जो पुत्र हैं वो हमारे अधो रास्ते से आते हैं, लेकिन भगवान की वाणी मुख से निकलती है, और जो मुख से निकलती है ये उन्हीं की वाणी है, ये उन्हीं के पुत्र और पुत्रियां हैं। ये आगम जो संपदा है, जिनवाणी है, ये भगवान की संतान है। इसलिए इसको अंग सूत्र कहते हैं। भगवान के अंग से निकलने वाले, मुख से निकलने वाली वाणी है, इसलिए इसको अंग कहते हैं। और सूत्र इसलिए कहते हैं, संक्षेप में ही सूत्र संक्षेप को कहते हैं। संक्षेप में ही 90 आत्माओं का वर्णन कर दिया, और ये 8 दिनों में ही सुनाया जाता है। 8 दिनों में ही सुनाया जाता है, क्योंकि हमारे ये त्योहार त्याग तपस्या के आधार पर मनाए जाते हैं।
और जिस सूत्र के अंदर त्यागियों का वर्णन है, तपस्वियों का वर्णन है, और कोई आदमी तपस्या कर रहा हो और तपस्या करते करते तपस्वियों का वर्णन सुनता हो, तो मन के अंदर एक आह्लाद होता है कि हम भी सही रास्ते पर चल रहे हैं। तो मेरे बंधुओं, इस प्रकार ये अंतकृत दशांग सूत्र का अर्थ हो गया। लीजिए, क्योंकि मुझे समय सीमा का भी ध्यान रखना है, इसका अर्थ कर रहा हूं। उस काल उस समय में चंपा नाम की एक नगरी थी। उस नगरी के उत्तर पूर्व, जिसको हम ईशान कोण कहते हैं, उत्तर पूर्व दिशा भाग में एक पूर्णभद्र नाम का चैत्य यक्षायतन उद्यान, क्योंकि चैत्य शब्द के दो अर्थ किए हैं, चैत्य उद्यान को भी कहते हैं और चैत्य चैत्यालय को भी कहते हैं, यक्षायतन को भी कहते हैं। और देखा कि बड़े बड़े जो बाग होते हैं, लाल बाग भी आपने देखा होगा, एक दो जगह प्रवेश द्वार पर भी कुछ ना कुछ मंदिर बने हुए हैं। तो उस पूर्णभद्र उद्यान में एक यक्षायतन है, और वहां पर चंपा नाम क्यों पड़ा है, आज भी इतिहासकारों ने, इतिहास विज्ञों में, जिसमें एक नाम आता है गनिवर कल्याण विजय जी, मंदिर मार्गी परंपरा के इतिहास के पारखी हैं वो, और उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि वर्तमान में ये चंपापुरी पटना, जो बिहार की राजधानी है, पटना से 100 कोस की दूरी पर, यानी 200-250 किलोमीटर की दूरी पर जो एक चंपा नाला नाम का गांव है, इस समय छोटा है पर लेकिन हो सकता है अपने समय के अंदर विस्तृत हो, क्योंकि आपने देखा होगा कोई वक्त ऐसा भी था कि आपका बेंगलोर 52 बाजार में ही सिमटा हुआ था, राइट। लेकिन आज बेंगलोर कितना बढ़ता जा रहा है। ये जितने बड़े बड़े शहर हैं, कभी वो छोटे भी हुआ करते थे, और जो कभी कभी आज छोटे हैं वो कभी कभी बड़े भी हुआ करते थे। यानी ये घटोतरी बढ़ोतरी तो चलती रहती है। और हमारे उपांगों के अंदर एक औपातिक सूत्र है, जिसके अंदर सभी का वर्णन आता है। रूप का वर्णन, राजा का वर्णन, रानी का वर्णन, शरीर का वर्णन, नगर का वर्णन, जितने भी नगरों का, रूप का, राजा रानी के वैभव का, देवलोकों का जो भी संपदा है, उनके वर्णन की एक डॉक्यूमेंट्री जहां पर छुपी हुई है, उस सूत्र का नाम है औपातिक सूत्र। उस औपातिक सूत्र के अंदर सभी का वर्णन आता है। इसलिए यहां पर बोला है औपातिक सूत्र के अनुसार जान लेना चाहिए। वो यक्षायतन कितना भव्य था, वो पूर्णभद्र उद्यान कितना भव्य था, वो चंपा नगरी कितनी भव्य थी, कितनी समृद्ध थी। राजा कौनिक उस वक्त उस चंपा नगरी पर, चंपापुरी पर अपना राज्य किया करते थे। इसमें एक शब्द और आया है, तेनम कालेनम तेनम समयनम। काल और समय, सुनने में और पढ़ने में ऐसा लगता है काल समय को कहते हैं, समय काल को कहते हैं, लेकिन इसका एक सूक्ष्म भेद किया है यहां पर। काल माने ये अवसर्पणी काल, इसको हम उतरता हुआ काल कहते हैं। कौन सा? इसका नाम ही है अवसर्पणी। अवसर्पणी यानी उतरता हुआ काल। उतरता हुआ काल इसलिए कहते हैं कि ये सुख से दुख की ओर आता है, इसलिए सुख से दुख में जाना इसको उतार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? उतार, यानी नीचे उतरना। क्यों उतरना? जो सुख से दुख में आया हो, निरोगता से रोगी बना हो, जिसके पास शरीर संपदा की घटोतरी होती हो, यश भी घट रहा हो, धर्म भी घट रहा हो, अच्छे सद्गुणों में ह्रास हो रहा हो,
यानी इसका जो शुभारंभ होता है अवसर्पणी काल का, अनंत सुख, शरीर में कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई कसाय का वातावरण नहीं। इसकी शुरुआत होती है सुखमा सुखमा से और इसका एंड होता है दुखमा दुखमा से, यानी सुख से दुख की ओर आना, इसको हम उतार कहते हैं, और दुख से सुख की ओर जाना, इसको हम चढ़ाव कहते हैं। ये चढ़ना है, दुख से सुख की ओर जाना चढ़ना, सुख से दुख की ओर आना, इसको हम गिरना भी कहते हैं। गिरना, गिरावट, गिरावट आना। आदमी ऊपर से नीचे गिरता है तो भैया चोट तो लगती है। अब जब कोई बचाने वाला आता है और गिरे हुए को कोई उठाता है तो उठाने वाला हमको अच्छा तो लगता है। तो आप समझ जाओ कि उठने में और गिरने में कितना अंतर है। तो अवसर्पणी काल के दौरान तो काल हुआ तेनम कालेनम, उस काल अवसर्पणी काल। और समय कौन सा? जिस वक्त इस धरती पर सुधर्मा स्वामी अपने जंबू स्वामी के साथ विचरण कर रहे थे। समय हो गया वो समय जिस समय इस धरती पर साक्षात भगवान महावीर स्वामी के पांचवें गणधर सुधर्मा स्वामी इस धरती पर विचरण कर रहे थे, वो हो गया समय। तो काल अवसर्पणी काल, और समय कौन सा? वो समय जिस समय भगवान के शिष्य सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जंबू स्वामी आदि साधु साध्वियों के साथ इस धरती पर विचरण कर रहे थे। और विचरण करते हुए चंपा नगरी में पधारे, पूर्णभद्र उद्यान में गए। उनके आगमन की सूचना सुनकर श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं में उत्साह आ गया, क्योंकि उस समय यही शौक हुआ करते थे। घरों में कोई टीवी तो होते नहीं थे, है ना। उस समय कोई भैया हाथ में कोई मोबाइल तो होते नहीं थे कि आदमी जहां बैठ जाए वहां बैठ जाए। उस समय कभी कभी कोई यही शौक होते थे। महाराज आते थे तो एक उत्साह आ जाता, भाई अब कुछ सुनने को मिलेगा, अब गुरुओं के दर्शन करने को मिलेंगे, उनकी वाणी सुनने को मिलेंगे, उनकी सेवा करने का मौका मिलेगा। ये भाव पैदा होते थे। तो जनता उपस्थित होने लगी, धर्म प्रवचन सुना, धर्म कथा सुनकर लोग अपने अपने घरों में चले गए। लोगों के जाने के बाद आर्य जंबू स्वामी, जो आर्य सुधर्मा स्वामी के एक विचक्षण प्रबुद्ध शिष्य थे, गुरुदेव सुधर्मा स्वामी के चरणों में आए, उनकी पर्युपासना की, यानी उन्हें वंदन किया। पर्युपासना करके विनय पूर्वक बैठ गए। और मुद्रा कौन सी है? आपने देखा होगा, मुद्रा वो है जो हम नमोथुनम के पाठ में, नमोथुनम की पाटी बोलते वक्त जो उल्टा पांव ऊपर खड़ा करते हैं और हाथ जोड़ते हैं और सीधे पांव को मोड़ करके नीचे की तरफ, समझ गए होंगे, इस मुद्रा में बैठ गए। ये विनय मुद्रा कहलाती है। इस मुद्रा में बैठ करके अपने गुरुदेव सुधर्मा स्वामी को निहारने लगे और निहार कर उनके ज्ञान वैभव का वर्णन करने लगे और कहने लगे, हे गुरुदेव, धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले, क्योंकि तीर्थंकर इसलिए कहते हैं जो तीर्थ की रचना करें सो तीर्थंकर। धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले, मोक्ष संप्राप्त, जो मुक्ति में जा चुके हैं, भगवान महावीर। और आपको यह बतला देता हूं, जिस वक्त सुधर्मा स्वामी ये देशना दे रहे हैं उस समय पंचम काल, ये पांचवा आरा चालू हो गया था। और आपको ये भी बतला देता हूं, कई लोग कहते हैं कि पांचवें आरे से जीव मोक्ष में नहीं जाता। कौन सा नहीं जाता? वो नहीं जाता जिसने पांचवें आरे में जन्म लिया हो। एक राइट समझ लो, जिसने पांचवें आरे में जन्म लिया हो वो नहीं जाता। सुधर्मा स्वामी, जंबू स्वामी
जम्बू स्वामी आखिरी केवली हैं, लेकिन इनका जन्म कौन से आरे में हुआ? चौथे आरे में। चौथे आरे में जन्म हुआ और पांचवें आरे में मुक्ति के अंदर गए। ये पांचवें आरे में वो मुक्ति में जाते हैं जिनका जन्म चौथे आरे में हो रखा है, क्योंकि चौथे आरे की सरलता पांचवें आरे में केवल उन्हीं के पास रहती है जिन्होंने चौथे आरे में जन्म लिया है। तो कहने लगे कि भगवान, और ये चंपापुरी इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जम्बू स्वामी ने अपनी जिज्ञासाएं अपने गुरुदेव के चरणों में रखी हैं और बोलने लगे कि आपके मुखारविंद से मैंने 7वां अंग उपासक दशांग सूत्र का वर्णन सुना है। अब मैं 8वें अंग अंतकृत दशांग सूत्र को सुनना चाहता हूं कि उसमें आपके गुरुदेव ने आपको क्या सुनाया, यानी भगवान महावीर ने आपको क्या सुनाया। अब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं। अपने शिष्य की ज्ञान के प्रति इस प्यास को देखकर, ये जिज्ञासा को देखकर कहने लगे सुधर्मा स्वामी कि हे जम्बू सुनो, मोक्ष संप्राप्त मेरे भगवान महावीर ने 8वें अंग अंतकृत दशांग सूत्र में 8 वर्ग प्रतिपादन किए हैं, 8 वर्गों का वर्णन किया है। हे प्रभु, 8 वर्गों में से प्रथम वर्ग में क्या वर्णन किया है? सुधर्मा स्वामी